क्या माँ? तीस। बोलो। सोचने के लिए। निकालिए सब आदमी। सोचने के लिए टू थिंक। देखने के लिए टू सी। सी, लुक, वॉच, लियर, बहुते है। बहुते है ना देखना का, उतना याद करेगा तो गया। टू टीच, टीच होता अपनाने का। व्हाट फॉर? फॉर सोनू, फॉर मोनू। आगे फॉर यू। हाँ, दिस इज योर मैरिट, दिस इज योर मैरिट। उसके बाद व्हाट इज दिस? दिस इज माई मोबाइल। व्हाट इज दैट? दैट इज माई हाउस या दैट्स माई हाउस। फॉर चोपा, फॉर चोपी। व्हाट आर यू? आई एम अ टीचर। ये लगाएंगे आर्टिकल्स। गिन सकते हैं ना कि नहीं? नहीं गिन सकते। देखो इसको डाउट है, ये टीचर को गिन नहीं सकती है, ये टीचर को तौल सकती है, पता है तुमको? इसे तौलेगी, अच्छा 50 किलो का मास्टर है ना, ना इसे नहीं, नहीं 55 किलो का मास्टर चाहिए ना। आ जाओ। यहाँ कौन है? हु इज देयर? हु इज देयर? हाँ, हेयर का यहाँ ना, भूल गया। अरे भाई, हेयर का मतलब यहाँ, देयर का मतलब वहां। तो बोलेंगे यहाँ कौन है? हु इज हेयर। वहां कौन है? हु इज देयर। कौन है तो क्या बोलेंगे जी? हु इज ना। देयर को क्या बोलते हैं? वहां। हु इज देयर, कौन है वहां? अभी आवाज आ रहा है मालूम उधर से, क्या? हु इज देयर, कौन है वहां, बोल सकते हैं ना, कौन है वहां। हाँ, या वहां कौन है? हाँ बोलो। पता नहीं, वो कौन सा नशा करता है? पता नहीं, पता नहीं का होगा आई डोंट नो या गॉड नोज। उसके बाद है पता नहीं वो कौन सा। गाने गा देगी सुबह सुबह। सैटरडे थोड़े है कि सैटरडे है आज रे। हाँ, पता नहीं मतलब गॉड नोज या आई डोंट नो, वह कौन सा नशा करती है? करता है। कैसे बनेगा ये? हाँ, व्हाट एडिक्शन, व्हाट एडिक्शन डज ही टेक। हाँ ठीक है, व्हाट एडिक्शन डज ही टेक। इसका हिंदी हो जाएगा वह कौन सा नशा करता है। व्हाट है? आई डोंट नो व्हाट एडिक्शन डज ही टेक। पता नहीं वो कौन सा नशा करता है। टेंस का चीज है। देखो ये डू डज का यूज कहां पे होता है? टेंस में। वो जो वर्ब का पहला अब 5वां बताए थे, याद है मेन वर्ब में? ये टेंस में यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, 12 को टेंस है ना, तब सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तातेती के सेंस में। मैं खेलता हूं, आई प्ले, वह खेलता ही प्लेज, वहां सीखेंगे। आगे क्या बात है? व्हाट इज द मैटर? नथिंग। हो गया, काफी है। नथिंग बहुते हो गए, कम है नथिंग। नथिंग है मतलब कुछ नहीं। दिस इज मिरेकल। मिरेकल का मतलब चमत्कार। बोलो, बोलने से भी याद होता है। आगे दिस इज योर सॉल, SOUL सॉल। बगले छाप दिया सब। चलो सब आता होगा। तुम कौन हो क्या बोलेंगे? हु आर यू। आप क्या है क्या बोलेंगे? मैं सोनू हूं। यह क्या है?
व्हाट इज दिस? यह मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। वह मार्कर है, वह लड़का है, दैट्स अ बॉय। हाँ, वह लड़की है, दैट्स अ गर्ल या दैट इज अ गर्ल, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। हाँ, वह कहाँ है, वेयर इज ही, वेयर इज ही। वह क्लास में है, वह क्लास में है। हाँ, वह का इंग्लिश देखो, वह का इंग्लिश में तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज ही करता होगा। वह का 3 गो इंग्लिश होता है, निकल 4 गो। वह का क्या इंग्लिश देखो, एक तो डैट का मतलब जो कल परसों पढ़ा है, एक इट का मतलब भी होता है, एक ही का मतलब भी होता है, और एक सी का मतलब भी होता है। नहीं होता है? इस सब का हिंदी वह तो होता है। तो देखो, ही और सी पते है तुमको, इंसानी के लिए, ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ही का भी तो यूज कर सकते थे सर। ये डैट या कब करें? डैट तुमको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक। ये कैसा है तुमको? मतलब तुमको इशारा करना है। तो अब समझा गया ना? अगर तुमको इशारा करना है तो तुम ही ना बोल करके डैट बोल सकता है। डैट्स माय बॉय, दिख रहा है वहां पे कोना में, वो दिख रहा है, देखो कुछ हम कभी तो देख ले भी। अच्छा देखो, ये बोलेंगे कि छत पर से खुद जाओ, मानेंगे मैं छत पर से, तब नहीं, तब मेरा बात नहीं मानेंगी। लेकिन ऐसा ही कुछ बोल दो तो हो गया कच्चा। हम बोले जैसे दैट्स माय ब्रदर बोलेंगे ना, तब वहां है मेरा भाई, वहां पे हम सिखा रहे ना, तो कोना में देख रहा था, कहीं है नहीं तो कहीं कुछ यार। अच्छा समझा ना? तो इशारा दिखाने के लिए दिस और डैट। सच में अगर दिस और डैट का बात करेगा तो ले लो, समझ लो, दिस और कौन था? डैट ना। तो ये तुमको प्रोनाउन सब्जेक्ट है। क्या चीज है? सब्जेक्ट भी है। अच्छा, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में कौन सा? सब्जेक्ट दो को होता है, या तो नाउन होगा या तो इसके अलावा कौन है? तो रियल में ये प्रोनाउन है। सर प्रोनाउन में भी कैटेगरी है भाई, तो कौन सा प्रोनाउन है ये? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक। संकेतवाचक समझ में आ गया? वाचक सब भूल जाओ, सीधे इशारा करने वाला समझो, संकेत करने वाला। हम लोग दिखा रहे हैं ना तुमको, इशारे कर, दिस इज अ मार्कर, दैट इज अ व्हाइट बोर्ड, दिखा रहे हैं ना, तो वहां पे दिस और दैट का यूज कर सकते हैं। और दिस और दैट का जुड़वा भाई है इट। दिस का भी जुड़वा है और इसका भी जुड़वा है, सॉरी दैट का, दिस क्या ना हो गया। और दिस का भी जुड़वा है, देखो ये किस किस का जुड़वा है? हाँ, दिस का भी जुड़वा है, और इसका मतलब सर दिस के बदले भी इट आ सकता है, डैट के बदले भी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेल के लिए, फीमेल के लिए, निर्जीव के लिए, यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, छापो जो छापना है उसे मिटा देंगे हम। पर्दा ना तेरा मिस्टर जॉन लीवर, हटाइए कहीं पर्दा के, पर्दा मत छोड़ना। डायलॉग सुना है कि सुना है? अरे ध्यानी का नहीं है, विजय पथ, अजय देवगन जो कहता है पर्दा मत छोड़ना, तेरा भाई टपक जाएगा, याद है? टेलीफोन बूथ के पास नहीं बोलता, लगता तुम फिल्मों नहीं देखता, तुम लोग तो सीरियल देखता होगा खाली। मिटा दे है आप कहते गए छापा नहीं छापा मतलब नहीं है, उतना छपा छपाएंगे तो हो ही गया। अब ये छपा छपल का अगर टेस्ट हो जाए तो तुम टॉप कर जाएगा। हाँ, तो नीचे से क्या ऊपर से टॉप कर जाएगा। नहीं हम ना तो उतना कहते पूरा क्लासे खत्म हो जाएगा फालतू में। अच्छा थोड़ा सा उस दिन हम भूल गए थे मेन भर बता करके, हाँ छोड़ देना, तो हेल्पिंग दिखा देते हैं। कभी कभी बोलते हैं ना हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो, हेल्पिंग वर्ब को उठा कर ले आओ, तो चारों को तो दिखा दिए कैसा होता है क्या।
मेन वर्ब बताए थे, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाए थे। क्या हुआ है देख लो, देखो जी, हेल्पिंग वर्ब बता देते हैं। जैसे भर बताए थे ना, तो भर में कैटेगरी बताए थे ना जी, कौन पहला कौन बताए थे? मेन ना। मेन भर में क्या हुआ था, भूल गया? 5 गो, एगो मेरा वाला, टोटल क्या गो निकला? V1 V2 V3 V4 और V5। समझ में आ गया ना? जैसे प्ले है, प्लेड है, प्लेड है, प्लेइंग है, प्लेज है, यही सब ना। इट है, एट है, इटेन है, ईटिंग है, इट्स है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, ये सब 5 बोल दी तुमको। लेकिन ये तो मेन वर्ब तो पुरुष छथिन, दुल्हा, कनियो तो है तो इनका। हाँ, इसी का कन्या है तुमको, कौन? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब उतना कौन लिखेगा, वर्ब तो ऊपर लिख ले है ना, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब का भी धिया पुता है, इसका भी क्या है? इसका 3 गो धिया पुता है। देखो क्या धिया पुता है? 3 गो। पहला हो गया तुमको प्राइमरी, पहला क्या हो गया? पहले सीखो तब छापना। पहला क्या हो गया? प्राइमरी। और दूसरा क्या हो गया तुमको? मॉडल्स। तो लगभग हम लोग अभी प्राइमरी सब पढ़ रहे हैं, देखा होगा सही से, अभी दिखेंगे तो पता चला प्राइमरी को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कुछ बचल कुचल 10 से पढ़ लेंगे, इसके बाद मॉडल्स ही पढ़ेंगे हम लोग। और एक और होता है तुमको सेमी मॉडल्स। समझ में आ गया ये बात? तो बताओ जरा, वर्ब का क्या हो बेटा? 3 गो। दो ना है वर्ब का क्या हो बेटा? के मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब का क्या गो मुंडी? 6 गो मुंडी है, बेटा नहीं है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का 3 गो बेटा है। सर तो टोटल क्या गो? ये टोटल 27 गो है। ये हेल्पिंग वर्ब टोटल क्या गो है? 27 गो। और 27 बेटा बॉटल है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का पोता है 27 गो। अब समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब का क्या गो पोता? पोटा है ना, लिखवा नाक वाला, नाक वाला पोटा होता है, जल्दी लीजिए है इना वाला है। अब ठीक है, कनी कैसा खींच रहा वो ले में था ना, खिंचा गया कहीं मार करे तो हटाते हटाते तो खिंचा गया था, इसलिए हल्के ना खिंचाता था पोता। तो क्या वो पोता हो गया? हेल्पिंग वर्ब का क्या वो पोता? लेकिन बेटा क्या गो? बेटा 3 गो। बेटा क्या गो? कौन कौन? प्राइमरी, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। इधर समझ में आ गया? तो इसी में किसी किसी के पास होगा पोता सब। अब देखना पड़ेगा इसका क्या गो बेटा, इसका क्या गो और इसका क्या गो। तो इसका फिक्स है, इसका 3 गो बेटा है। सेमी मॉडल्स का क्या हो बेटा? 3 गो। तो 3 गो पोता तो दिख गया, दिखा देते हैं कैसा होता है। अच्छा, अब इसका क्या गो बेटा? इसका हो गया 10 गो। ठीक है, अब क्या गो बच गया? तो 14 गो किसका होगा? बस हो गया। ये बात समझ में आ गया ना? प्राइमरी का क्या गो बेटा? 14 गो। मॉडल्स का क्या गो? 10 गो। सेमी मॉडल्स का क्या गो? टोटल क्या हो गया? 27 गो। मतलब हेल्पिंग वर्ब टोटल क्या गो है? पूरा छील के देखेंगे तो रियल में वो सब क्या है? पोता है। कथी है? नहीं, ये पोता मत ध्यान रखना तुम लोग। अब ये सर्दी हो जाएगा तुरंत दिख जाएगा। तो घी है, ये पोता है, घी है, तो घी है, पोता थोड़े है। आजा, अभी दिखाते कैसा दिखता है। देखो कौन कौन है। जैसे पहला इज एमआर, देखो इज एमआर जानता है कि नहीं जानता है? पढ़े भी है सर, जानते भी है, नहीं पढ़ा है? प्रेजेंट वाला होता है कि पास्ट वाला? हो वाला कि था वाला? हो वाला ना, तो हो वाला प्रेजेंट होता है। क्या होता है? इज एमआर प्राइमरी वर्ब है। प्राइमरी में कौन है? हेल्पिंग है। हेल्पिंग में कौन है? वर्ब है। मतलब कोई पूछे जमार क्या है तो क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। वर्ब में पूछेंगे मेन की हेल्पिंग तो क्या बोलेंगे? हेल्पिंग में प्राइमरी की, मॉडल्स की, सेमी मॉडल्स। हो गया, खत्म। यही बात तो बताना है। 3 गो चिन्ह गया। क्या को चिन्हना है? 3 गो चिन्हना है। अब रुकी ना था। हाँ, इसका इजमार का पास्ट होता है वाज वेल। किसका पास्ट होता है? इज एमर का। इसी का पास्ट होता है वाज वेल। तो 2 गो ये भी तो हो गया। जहां पर हो आ जाए तो इसमें से आएगा, था आ जाए तो नहीं बोलते मैं अच्छा हूं, आई एम गुड। अब मैं अच्छा था, प्राइमरी वर्ब तो यूज कर रहे हैं हम लोग।
नहीं कर रहे हैं, आ जाओ। उसके बाद हाँ ले लो, सेल और व्हील, ये भी तो है, सेल व्हील इसका नहीं है, तू भी लिखवा दिया हमसे, हम लिख ही दिए गधे हम ना, ये हमसे कुछ लिखवा देगा, ये इसका है, सेल व्हील किसका है, हाँ इसका नहीं, हाँ यहाँ आएगा हैज, यहाँ आएगा हैव, यहाँ आएगा, आज तो जान जाएगा सब कौन किसका, सब पता चल जाएगा, घबरा मत। तो क्या हो गया अब 8 को ना, अभी क्या को चाहिए और चाहिए, डू, डज और डिड, अब क्या को 11 को ना, 3 को ना, तो लो ये बी, ओ सेल के साथ जो बी लगाता है वह यह है, विल के साथ बी लगाया था ना यह है, डोंट गेट एंग्री या डोंट बी एंग्री बी लगाता था ना यह है, ऐसा में आ जाओ। बी का है वो होता है बीन, एक होता है बीइंग, काफी है इतना, हो गया 14 को, याद रहेगा। तो बोलो कौन कौन, इजमान, और कौन, और कौन, और कौन, और कौन, बी, बीन और 14 को हो गया। तो प्राइमरी वर्ब का क्या को बेटा याद है, देखेगा तो पहचान लेगा, तो बता दो बीइंग कौन वर्ब है, प्राइमरी, लेकिन तुमको बार बार प्राइमरी नहीं पूछेंगे, हम जब पूछेंगे बीइंग कौन वर्ब है तो बोलना हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो वही बात ना हो गया, ठीक है। अगला देख लो, मॉडल्स दिखा दे, हाँ ये क्या गो देखो कौन कौन है, एक हो गया कैन, क्या हो गया, कैन का पास्ट होता है कुड, ठीक है, इसका पास्ट बगल में लिख देते हैं। अच्छा एक हो गया तुमको कौन, मे, मे का पास्ट होता है माइट, इसे पढ़ेगा तुम ग्रामर में पढ़ेगा आराम से छिल करके, आ जाओ। उसके बाद हाँ दूसरे बोला सेल विल, हाँ एगो तो होगा सेल, और सेल का पास्ट होगा शुड, एक होगा तुमको विल, और विल का पास्ट होगा वुड, क्या होगा 8 गो ना, 2 गो ना, चलो 2 गो और हो गया, एक हो गया मस्ट, क्या हो गया मस्ट, मस्ट का पास्ट नहीं है, एक हो गया आउट टू, समझ में आ गया, आया समय कौन कौन बोल जाओ, तो बोलेंगे कैन क्या है तो बोला मॉडल्स है, कुड क्या है तो क्या है बताओ, तो कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट, सेल का पास्ट, विल का पास्ट, मस्ट का पास्ट, कुछ नहीं, मस्ट कुछ नहीं, हाँ आउट टू का पास्ट कुछ नहीं, इन दोनों का पास्ट इसमें नहीं है। तो सर अगर हम जोत पड़ेगा तब, जोत पड़ेगा तो अलग से बनाने का तरीका है, बनवा देंगे, उसको बनाने का तरीका है, यही मतलब एडवांस है, कुछ नहीं, मॉडल के साथ हैव लगा देना, मॉडल्स के बाद तो पास्ट हो जाता है, तो मस्ट के साथ हैव लगा दो तो मस्ट हैव पास्ट, यू मस्ट हैव हियर द नेम ऑफ गांधी जी, गांधी जी के नाम तो सुन ले है भाई, आया समझना, तो वहां पास्ट हो जाता है, उसको भूल जाओ तुम अभी, बस इतना रखो। इधर तो तुमको क्या है मॉडल से, इसमें पढ़ेंगे हम लोग, कैन पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, कैन पढ़ेंगे, मे पढ़ेंगे, सेल विल पढ़ेंगे तुमको टेंस में, सेल विल का निमर इसमें भी पढ़े हैं, सेल विल, सेल और विल के साथ भी नहीं पढ़े हैं, और पूरा सेल विल टेंस में पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस में, मैं खेलूंगा, मैं लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, ये सब पढ़ेंगे कहां फ्यूचर वाला में, और कनी मनी इधर वाला पढ़ रहे हैं अभी हम, जैसे डू डज रीड अभी नहीं, आगे पढ़ेंगे टेंस वगैरह में, अभी हम लोग हाँ ई पढ़ लिए, देखो ई जमा पढ़ लिए कि नहीं, वाज वेयर, हैज हैव हैड, देखो ई तीनों पढ़ रहे हैं, जिसका जो जब पढ़ेगा तब पढ़ेंगे आराम से। अब क्या को बच गया 3 को ना, पहले जान पहचान करवा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे तो सही कि कैन क्या है, कैन क्या है मॉडल्स है, किसका बजा, ओह अमृतसर, छापो तब छापो ना, ओ हम मुझसे फोन कर रहे थे, हाँ बोलिए, हाँ 1 मिनट, अरे हम भूलिए गए थे, कितना का है, हाँ 50 है,
लिखिए 50 है उसे 21 रुपये। आइए हाँ बोलिए, बोलते हैं। हाँ 10 44 10 44 0334 0334। ठीक है। अच्छा आप ही का नंबर है? हाँ 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 ठीक है। क्या चीज? हाँ हाँ मिल लेंगे। कहाँ पर है? मिलत कॉलेज में? अच्छा ठीक है, आज हम फोन करते हैं क्लास निकलने के बाद। छपा? तीन बार बोले? इधर समझ में आ गया ना? हाँ। तीन बार तुमको नीड, डियर, यूज्ड टू। लो ये तीन गो है, नीड, डियर और यूज्ड टू। हो गया 27 गो। तो इंग्लिश के लिए कम से कम ये हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान होना ही चाहिए तुमको। ज्ञान नहीं, पता होना चाहिए किसका कहां यूज करते, गलतियों पलती चलेगा लेकिन पता होना चाहिए। क्या बता रहे थे? भूल गए थे बात से। कथी बता रहे थे? हाँ ऐसे बता रहे थे ना। कौन मीन बात था, कथी बताते हैं। हाँ देखो यही करना चाहते हैं। ये जो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, इसी के बाद तुम क्या लगा देगा? नॉट लगा देगा। तो तुमको क्या बन जाता है? निगेटिव। तुमको सेंटेंस को अगर निगेटिव बनाना है तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बन सकता है। तुम दुनिया का कोई भी सेंटेंस ले आओ और तुम उसको निगेटिव बनाना चाहता है तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनेगा। तो इसमें से कोई ना कोई तुमको लाना पड़ेगा। अगर जरा सोचो कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है ये नहीं है और निगेटिव बनाना है तो बनेगा? नहीं बनेगा। एग्जांपल दिखाइए सर। लो देखो, जैसे बोले कि मैं खेलता हूं। क्या बोले? मैं खेलता हूं का इंग्लिश होता आई प्ले। क्या होता है? सही है एकदम। अब इसका क्या बनाना है? निगेटिव। तो बताओ इसमें हेल्पिंग वर्ब है? ये तो सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? ये तुम्हारा वर्ब हो गया। वर्ब का क्या मां? पहला। तब बताओ इसमें जो पहला है ये मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? अब बिना हेल्पिंग वर्ब के निगेटिव बनेगा? लेकिन हमको तो बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। कोनो न कोनो उसमें लाइए तब ये बनेगा। नेगेटिव बनाना है तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें दीजिए। तो सर कौन सा दे? नहीं एम नहीं आएगा, उसके लिए रेडीमेड बनल है। एम तो पहले से रहता है। तब देखो इजमार तो पहले से रहता है, वाज वेड पहले से रहता है जब हैड पहले से रहता है, बी बीन बीइंग पहले से, पता नहीं रहता है कि रहता है? हाँ नहीं भी रहता होगा, हाँ चलेगा। लेकिन उसके लिए अलग से बनल है डू डज डिड। तीन गो हेल्पिंग वर्ब ऐसा है। कौन कौन? जो नहीं रहता है ना तो ये आ जाता है पूरा करने के लिए।
समझ में आ गया ना, बिना इन्वाइटो का आ जाता है। आया समझ में? तो देखो जरा, इसका निगेटिव बनाना है, क्या बनाना है? तो क्या बोले, इसी तीनों में से बोला, या तो डू, या तो डज, या तो इसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो निगेटिव बनेगा तो क्या बनाएंगे बोला जरा, कौन लाए उसमें, डू लाए कि डज लाए कि डिड लाए? डू लाओ। क्या पता है, आई के साथ V1 होता है, इसलिए यहां V1 है ना। तो देखो, तो डू तुमको V1 बुलाएगा। अगर यहां पे V5 रहता तो V5 बुलाता, और यहां V2 रहता तो ये V2 बोला। समझ में आया ना? तो V1 है तो इसमें से कोनो, जो तीनों में से जो V1 होगा, तो V1 कौन है, इसलिए आई डू होता है। अब नॉट लगा दो, अब देखो हो गया, प्ले को प्ले लिख दो, अब सही हुआ। देखो समझ में आया हेल्पिंग वर्ब का कमाल? बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी बात निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा। अब देखो, अगर सर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो भाई सर यहां रहता तब ना शुरू करते, नहीं ना है, तो मन से कौन लाया है, तो डू को शुरू में रख दो। देखो, डू आई प्ले, इसका इंट्रोगेटिव, क्या मैं खेलता हूं, इजे मान नहीं लगता है उसमें। आया समझ ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? आया तो ठीक है, नहीं आया तो छापो। किसका? इसका हो जाएगा मैं खेलता हूं, इसका मैं नहीं खेलता हूं, इसका क्या मैं खेलता हूं, नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता तो हिंदी में क्या नहीं हो जाता है, क्या मैं खेलता हूं, हो गया। हिंदी लिखे तो लिख लेना। ये कमाल था हेल्पिंग वर्ब का, ना नेगेटिव ना इंट्रोगेटिव। हम डू डज डिड मन से आता है, बाकी तो पहले से लिख ले रहता है। तो डू डज सिंपल प्रेजेंट में, डिड सिंपल पास्ट में, बस हो गया। जब टेंस पढ़ाएंगे तो अपने बुझ जाएगा। तुम अब देखिएगा हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो लाना पड़ेगा ना, तो किसको लाएगा, डू डज या डिड को। चलो ये सब मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्पिंग नेचर का है, मेन वर्ब को क्या करने के लिए आएगा, हेल्प करने के लिए आएगा। तो देखो यहां पहले को हेल्प करने के लिए आ गया डू, तब ना नेगेटिव बना, यहां डू आया तब ना इंट्रोगेटिव बना, तो हेल्प किया कि नहीं किया, बस वही बात है। नेचर इसका हेल्प करने का है। और क्या बता रहे थे, किसका, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूं, इसमें नीड डेयर यूज्ड टू, USED यूज्ड टू, पूरा बात बता दी, बता देते हैं, टाइम है ना। अच्छा देखो जरा, देखो ये जो तुम्हारा सेमी मॉडल्स है, इसका डबल रोल है। एगो क्या हो गया प्राइमरी, एगो क्या हो गया मॉडल्स, एगो सेमी। सर सेमी का मतलब, तो सेमी का मतलब आधा। आधा कुछ है, आधा पार्वती जी, आधा शंकर जी। अब बुझा, आधा आधा शंकर, अब बुझा ना, उस समय बुझा होगा, उसको बुझाओ। आधा समोसा है, आधा लिट्टी, अब बुझा कैसे होगा, हाँ ये बात तो ठीक, कैसे होगा भाई, तुम लेके आओ ना प्लेट, समोसा है वो लिट्टी लेके आओ, उसका बता देगी आधा समोसा आधा लिट्टी, आधा आधा खा जाएंगे तुम लेके तो आप बोले लेके आएगी चुपचाप। क्या पाई नहीं बोले थे, हाँ समोसा लिट्टी पूरी कचौड़ी सब वही के पाइए। पाई का मतलब लिट्टी समोसा पूरी कचौड़ी सब पाई, अभी ना पाई के नहीं मिलेगा ये पाई तुमको, याद रखना, ठीक है। आ जाओ कौन से बता देते, हाँ तो सेमी का मतलब क्या होता है आधा, ये आधा मॉडल्स है, आधा समझ में आ गया, आधा क्या है, और ये आधा मेन वर्ब है। अब समझाया कि नहीं समझ में आया? जैसे अक्षय कुमार हीरो के गुंडा है? गुंडा भी तो है, नहीं है? रॉबर्ट 2.0 में हीरो है, गुंडा है, कौन कौन में आधा गुंडा आधा हीरो दोनों होगा, तो बस इसका आधा आधा, हाँ इसका आधा आधा है। आधा ये क्या है, आधा ये क्या है, कहने वाला कभी बन जाएगा लिट्टी और कभी बन जाएगा समोसा, ठीक। अब समोसा बनेगा तो चटनियों चाहिए, और लिट्टी बनेगा तो चोखा, लिट्टी चोखा होता है, लिट्टी चटनी, फिर ये जब लिट्टी बनेगा तो क्या हो गया, मॉडल्स हो गया हाँ लिट्टी चोखा ना भाई, और समोसा चटनी ना, सबके बना ले अपन अपन गजबे है। आ जाओ, तो देखो तो ये जब मॉडल्स बनेगा
कभी कभी मॉडल्स बन जाएगा और कभी कभी क्या बन जाएगा, बस ये 3 गो, इसके अलावा कोई नहीं। ये मत समझना कि आरो कोई नहीं, बस ये 3 गो। जैसे देखो, जैसे ये कैन है, तो बताओ कैन का कैंस कर सकते हैं, कैंस V5 कर सकते हैं नहीं। मॉडल इस सब का 5 गो नहीं होता है, इस सब का 5 गो, अरे 5 गो मेन वर्ब का 5 गो होता है ना, 6 गो किसका होता है, क्या प्राइमरी का होता है, नहीं। मॉडल्स का होता है, नहीं। लेकिन अगर मान लो ये बन जाएगा तो होगा कि नहीं होगा, आया समझ में। ये मान लो नीड बन गया तुमको, क्या मेन वर्ब, नीड क्या बन गया, तब बताओ मेन वर्ब का 5 गो रूप होता है कि नहीं होता है, V1 V2 V3 V4 V5। तो ये यही 3 गो को ऐसा दे दिया गया है अधिकार कि ये तीनों क्या बन सकता है, तो मेन वर्ब बन जाएगा, तो 5 गो रूपों तो हो जाएगा, फिर 1 से लेकर के 5 तक होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस सबको अधिकार नहीं है, ना इसको है ना इसको है, बस ये 3 गो को अधिकार दिया है। तो मेन वर्ब का बात समझ में आ गया। ये अगर मेन वर्ब बन गया तो क्या हो गया, 5 गो हो जाएगा। लेकिन अगर इसको बोलेंगे इसका 5 गो होगा, नहीं, इसको अधिकार दिए है, सिर्फ सेमी मॉडल्स वाला को दिए है। ये तो समझ में आ गया। अच्छा अब बताइए, वो तो मेन वर्ब कॉन्सेप्ट खत्म। अब ये मॉडल्स बन जाता है, अभी क्या बना था ये 3 गो, अब ये तीनों क्या बनेगा, मॉडल्स बन जाएगा। तो मॉडल्स एक गो होता है, जो होता है वही रहता है। मॉडल्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो अपने बाद V1 लेगा, बस, इसके अलावा कोई नहीं, इसके अलावा कोई नहीं। मतलब मॉडल्स अपने बाद मेन वर्ब में से सिर्फ पहला वाला लेता है, क्या वाला, इसके अलावा कोई नहीं। अगर दूसरा लिख के देगा तो गलती, तीसरा देगा तो, चौथा देगा तो, पांचवा देगा तो, छठा देगा तो सिर्फ पहला लेगा, मॉडल्स अपने बाद। बात समझा ना। जैसे बोलेंगे, जैसे कैन को उठाते हैं, मैं खेल सकता हूं, तो मैं का इंग्लिश, सकता हूं का यही कैन होता है। सकता हूं का क्या हो जाएगा, कैन। खेलना का, तो देखो प्ले के अलावा कोई नहीं होगा। मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले, क्या बोलेंगे, मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट, मैं बोल सकता हूं, आई कैन गो, मैं आ सकता हूं, आई कैन कम। इसके अलावा कोई होगा क्या, नहीं होगा। अब समझ में आया ना। तो मॉडल्स अपने बाद क्या लेता है, मेन वर्ब लेता है, और मेन वर्ब का क्या मां, पहला। ठीक है। अगर मान लो ये खुद मेन वर्ब बन जाता, उसी में ना पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा करते हैं, जरूरत पड़ता तो। लेकिन इसका तो मेन वर्ब का जैसा रोल नहीं है, लेकिन ई 3 का रोल है। कभी ई बन जाएगा, कभी, अच्छा जरा सोचो, नीड बन गया ये मॉडल्स, मॉडल्स के बाद वर्ब का क्या मां आता है, और नीड अभी बन गया है मॉडल्स। लो क्या बन गया है, मॉडल। अब बताओ इसके बाद V1 आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। जब मॉडल्स बन जाएगा तो मॉडल्स की तरह काम करेगा, और जब मेन वर्ब बन जाएगा तो मेन वर्ब की तरह काम करेगा, बस यही अंतर है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, तुमको इसका जरूरत, बस ढाल दिए है, धीरे धीरे ढालेंगे तो बन जाएगा ना, ढाल दिए, ठीक है। पिलर गाड़ दिए है, ढलैया होगा ही, प्लस्तर होगा ही, रंगो पेंट हो जाएगा अपना, ठीक। मिठाई सब समझ में आ गया ना। तो बोलो जरा, तो मेन वर्ब क्या गो, वर्ब क्या गो, कौन कौन, मेन वर्ब, मेन वर्ब का क्या गो रूप, V1 V2 V3 V4 और V5। बोलो जरा कौन कौन, एक बार कौन, उसी को वर्ब फॉर्म्स कहता है, किताब में लिखा रहेगा वर्ब फॉर्म। V1 से लेके कहां तक, 6 तक। तो ये समझ में आ गया ना। ये को दूगो है, अथा है, कुछ बोलो वही तो वर्ब है, कोई भी काम बोलो वर्ब है कि नहीं। वही खेलना उठना वाला, सोना जगना बैठना लिखना, तो सब मेन वर्ब हो गया कि नहीं। अब 5 को बनाते रहेंगे ना अपना। चलो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या गो, क्या गो बेटा, कौन कौन, मॉडल्स और प्राइमरी में क्या गो, मॉडल्स में क्या गो, सेमी मॉडल्स में क्या गो, प्राइमरी में कौन कौन, हाँ मॉडल्स में कौन कौन, हाँ सेमी मॉडल्स में कौन कौन, बस हो गया। अब जब बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब तो तुम्हारा पूरा आपको दिमाग जाना चाहिए, इसी में से किसी का बात हो रहा होगा। क्वेश्चन में अगर इज लिखल है, अब बोले हेल्पिंग वर्ब को शुरू कर दो, मतलब इज को शुरू कर दो, ठीक है ना। बोले हम बोले क्वेश्चन में कैन लिखल है, अब बोले कैन को शुरू कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा। तो कैन मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब ना। तो हम नहीं बोले कैन को शुरू कर दो, हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब को शुरू कर दो, मतलब इसमें से कोई भी रहे शुरू कर दो।
यही बात बोलेंगे। देखो ना, इसका क्वेश्चन बनाना है, कहां गया, आई कैन प्ले, इसका क्वेश्चन बनाना है। हम तुमको बोले हेल्पिंग वर्ब को शुरू कर दो, मतलब किसको शुरू कर दो, कैन आई प्ले, क्या मैं खेल सकता हूं, आया समझ में अब, ठीक है। चलो इसमें से एक दो काम से बता देते तुमको। अब हम जब चैप्टर खोल ही दिए तो आज 10 मिनट यही चला देते हैं। अभी क्लास नहीं ना चालू, उधर नहीं चालू है, हाँ चलो। मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले, क्या मैं खेल सकता हूं, कैन आई प्ले। तो बस इसमें थोड़ा समझ लो, मेन वर्ब अपने बाद वर्ब का क्या मान लेता है, ये बात तुमको याद रहेगा हमेशा, हमेशा, पाला के अलावा कोई नहीं। अच्छा, इसमें से ये देखो, हैज, हैव और हैड वर्ब का क्या मान लेता है, पहला। हैज, हैव और हैड वर्ब का क्या मान लेता है, भूल गया भाई, ए भाई ये पॉइंट हमेशा याद रखो। मॉडल्स वर्ब का क्या मान लेता है, पहला। हैज और कौन है, हैव और कौन है, हैड, ये क्या मान लेता है, तीसरा। बंदर है रे, नहीं बोले थे गंदर बात, नहीं बोले थे मतलब बात। गांधी जी का क्या गो बंदर, और मेरा भी 3 गो बंदर, हम भी तो गांधी जी है, वो नहीं का पुण्य का तो उधर मर गया। आ जाओ, मेरा भी क्या गो बंदर, कौन कौन, हैज, हैव और हैड। अच्छा बता, 3 गो बंदर है, इसको दिए V1 खाने के लिए, खाएगा, मारने कर लेगा। 3 गो बंदर है तो क्या वो केला देंगे, अच्छा एगो देंगे तो होगा, एगो दिए मार कर लिया, ये अपना चाप गया, इधर मुंह देख रहा था, दोनों मिलके कूट दिया इसको, गधा कहीं का, एगो दिया हमको वो नहीं किया, अपने खा गया। फिर इसको हम अगला दिन गए, 2 गो दे दिया, हमको क्या पता झगड़ा कर लेगा, 2 गो दे के आए, 2 गो दिए, ये भी चाप गया, ये भी चाप गया, ये आके दोनों को कूट दिया, कहीं मोटाइल सुटाइल था, कूट दिया। फिर जाके हम दिए 3 गो, तो तीनों एगो ये खा लिया, एगो ये खा लिया, एगो ये खा लिया, तीनों बांट लिया, गुजारा हुआ, इस बार झगड़ा नहीं हुआ। फिर अगले दिन गए, हम 4 गो दे आए, फिर 3 गो तो एगो बांट लिया, मुझे एगो था, बाप रे कुश्ती चालू, हम ही क्या कथी हो रहा है क्लास में, देख एकदम भर के झगड़ रहा है चौथा, ये चौथा को एकदम कूट के गर्दा छोड़े ले है, केला बचवे नहीं किया, उधर ठेला हो गया, चौथा चलेगा देख लो। अब देखो पांचवा दिए, फिर एगो तो बांट लिया, क्या कर 2 को बच गया ना, उसके लिए फिर मार हो गया, समझा, तो 5वां होगा। फिर हम आए अगले दिन, तब जाके 6ठा दिए, बांट लिया, क्या क्या को, अब समझ आया। हैजा वैट वर्ब का कौन कौन लेगा, या तो तीसरा या तो 6ठा, इसके अलावा कोई लेगा, भूल जाएगा क्या जन्म, क्या जन्म नहीं भूलेगा, जब तक है मरने के बाद भूल जाएगी। देखो मर जाएगी तो बेचारी भूल जाएगी, 7 जन्म नहीं भूलेंगे, क्या जन्म, अब ये प्यार हो जाएगा तो 7 जन्म तो चलेगा, अब पढ़ाई का बाद 1 जन्म नहीं चलेगा। देख लो गधी को, गजबे है रे। आ जाओ, हाँ क्या बोले तो बुलाओ दिया हमको, हाँ तो बताओ, हैज हैव हैड के साथ V1 होगा, सीधे काट देना, कहीं भी आज के बाद हैज हैव हैड के साथ क्या दिख जाए, ब्लेड लेके काट के निकाल लेना, कहना गलती है, मेरा नाम लिख देना वहां पे, दिक्कत होता, ठीक है। हाँ अच्छा, मान लो दूसरा लिखल है तो क्या है, गलती है, हाँ तीसरा लिखल है, गजब, 3 गो है, झगड़ा कैसे होगा, मान देगा तीनों अपना, ठीक है ना। चौथा होगा, क्यों नहीं होगा, मार हो जाएगा, नहीं मार हो जाएगा भाई, 3 आदमी है, 4 अकेला तो होगा गुजारा, झगड़ा होना ही है। बच्चे सब नहीं देखता, 3 गो बेटा है तुम्हारा, उसका 3 गो बेटा देख लो, उसका 3 गो बेटा है, 2 गो चॉकलेट देके गया, बोलता पापा 2 गो नहीं, 1 और 3 गो कम से कम, वही बात है। तो चौथा भी नहीं होगा ना, 5वां होगा, तो सिर्फ कौन कौन, तीसरा। और एग्जाम में कितना बार क्वेश्चन पूछा है यहां से कि हैज हैव हैड वर्ब का क्या मान लेता है, तीसरा, तो पूछता नहीं है, क्वेश्चन में लिख करके दे देगा, क्वेश्चन में हैज के साथ लगा देगा, चौथा होगा, याद रहेगा कि भूल जाएगा, अच्छी बात है, भूल जाना था और अच्छा बात है, फिर से आना हमको क्या जाता है। और कोई बात, तीसरा 2 पॉइंट समझ में आ गया ना।
मोडल के साथ दूसरा होगा, तीसरा होगा, कोनो नहीं होगा। याद रखना है बात, काम देगा बार बार तुमको क्वेश्चन बनाने में। तीसरा क्वेश्चन देख लो। अच्छा सर, ये इज अमार है, वाज वेयर है। एक बार देख लो, ये डू डज डिड देख लो। डू डज डिड मॉडल से की तरह है। कौन कौन? डू, डज और डिड। बताओ ये वर्ब का क्या मान लेता है? पहला, इसके अलावा कोई नहीं। तीन है तो पूरा कॉन्सेप्ट लगा दी, सब जगह लगा देते ही। देखो देखो ये लगता है सब जगह गांधी जी का बंदर मिलेगा उसको भरवे खिलाएगी कि भाई उसको केला खिलाएंगे। सच में बंदर मिल जाएगा तो बताओ तुम उसको भर खिलाएगा? गांधी जी का बंदर केला खाता है और मेरा बंदर भर खाता है, ये बात याद रखो। इन्हें क्या ये है, जब है तो तुम बंदर है ना, केले खिलाना, और गांधी जी का बंदर को भर खिला देना, हो गया तब खाइए जाएगा तुमको। ऐसे ही बंदर वो तल का मछली मेरे गांव की तरफ में भरल है, उधर गाछी है, वो फुलबारी बोलते हैं, भरल है। आ जाओ, क्या बोले थे? यहाँ ना, डू वर्ब का क्या मान लेता है? पहला। डज वर्ब का क्या मान लेता है? डिड वर्ब का क्या मान लेता है? रियल में डू है पहला, एस वाला ऐसे तीसरा, देखो उसको पांचवा, डी वाला दूसरा। तो देखो ये पहला है, ये पांचवा है, दूसरा है। ये तीनों को जब देना होगा तो क्या मान देंगे? अब समझा गया ना? एक बार देख लो, याद रखो ये सब चीज। इसका बात बता दिया ना, इसका भी बता दिए, बता देते। हाँ, उसके बाद इसका ई दोनों का बता दे। किसका? इज हमारा वाज वेयर का। कौन कौन है? इज, एम और आर, और कौन? वाज और वेयर। इसके बाद वर्ब का क्या मान लगेगा सो देख लो, कौन कौन लगेगा। देखो तुमको पहला कभी नहीं आएगा, कभी नहीं, और दूसरा कभी नहीं, और पांचवा कभी नहीं। क्या पता है कि पहला, दूसरा, पांचवा हमेशा अकेला आता है, कन्या के साथ नहीं आता है। और कन्या कौन है? समझ में आ गया ना? कौन कौन? पहला, दूसरा, पांचवा हमेशा कैसे आएगा? अकेला, कन्या के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तुम देखना कभी खोज के आना, कहीं भी नहीं होगा, कभी नहीं। इस जन्म में आज तक नहीं होगा, अगले जन्म का पता नहीं हमको। हमको क्या पता? अब कहीं तुम लोग रहेगा, कहीं तुम लोग कुछ कर दिया चेंजेज तो चलेगा ना? नहीं। तो कौन कौन ये होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, पांचवा होगा। अच्छा, जो बच गया तो होगा कि नहीं होगा? कौन कौन बच गया? तीसरा होगा कि नहीं? हाँ। चौथा होगा कि नहीं? हाँ। छठा होगा कि नहीं? होगा। बस तीन को होगा, तीन को नहीं होगा। याद रहेगा बात? तो दो ये बात बता दिए, ये बात बता दिए। एक और पॉइंट लिखना है। क्या वो पॉइंट दिया? 5 गो, एक और लिख लो 5 गो। कौन? सेल वाला। हाँ, सेल वाला तो आ ही गया इसमें जी। सेल और विल वर्ब का क्या मान लेता है? कि मॉडल्स है ना। अरे पूछेंगे सेल क्या मान लेता है, तो सेल मॉडल्स है, तो मॉडल्स क्या मान लेता है? तो सब ना पहला, ये 200 क्या मान लेता है? पहला। ठीक है, तो सेल के साथ बी लगाए थे, याद है तुमको? सेल के साथ क्या लगाए थे? बी लगाए थे। इसका मतलब बी क्या मान होगा? तभी तो लगा दिए, नहीं तो लगवे नहीं करता। ये बी तुमको क्या मान होता है? पहला, तब ये लगा दिए, नहीं तो लगवे नहीं करता। आज पूरा क्लास दे दी इसी पे। चलो, एगो मेन वर्ब पे दे दिए थे, एगो मैं दे दिए। चलो काफी है। क्वेश्चन बोल दे, छाप लो सब। 5 को पॉइंट क्या रखना? 4 को पॉइंट तो है। ये 4 पॉइंट को बार बार जरूरत पड़ेगा। बोलते हैं, देखो ऐसा को पढ़े नहीं की। लिखो, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अक्षय कुमार है। सच में नहीं है, मेरा नाम अक्षय कुमार है।
नेक्स्ट, आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? मेरा घर रनवे है। आप क्या है? मैं डॉक्टर हूं। मेरे पास भी आईफोन था। मेरे पास भी आईफोन था। वाज नहीं, हैड। पास वाला में क्या आ जाता है? हैड। आई हैड आईफोन। हाँ, मेरे पास भी आईफोन था। उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पर भेजना। सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। मुझे व्हाट्सएप पर भेजना। तुम अपना आईडी और पासवर्ड भेजो। सेंड मी योर आईडी एंड पासवर्ड। तुम अपना आईडी और पासवर्ड भेजो। अपना फॉर्म जमा करो। सबमिट योर फॉर्म। अपना फॉर्म जमा करो। पबजी मत खेलो। डोंट प्ले पबजी। खुला हुआ तार मत छुओ। हाँ, खुला हुआ तार नेक डिवाइड होता है। खुला हुआ तार मत छुओ। जाकर एक कुर्सी लाओ। फेच अ चेयर। जाकर एक कुर्सी लाओ। एक कुर्सी लाओ। ब्रिंग अ चेयर। मेरे पास मोबाइल नहीं है। आई हैव नो मोबाइल। उसके पास मोबाइल नहीं था। मैं आपसे गुस्सा हूं। लास्ट रहने दो, काफी है। जितना पढ़ा है पढ़ लेना।